नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 27 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2021 में नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो अभी हुआ क्या, हाल ही में 25 जुलाई 2021 को हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने नदी को जानो ऐप इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, धर्मेंद्र प्रधान। अब इसको लॉन्च करने का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसे हम समझते हैं। तो देखो इसका पर्पस है पूरे भारत भर में जितनी भी नदियां हैं इन सभी की ज्योग्राफिकल लोकेशन, इनका वाटर लेवल, इनका पोल्यूशन लेवल, इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना, और कोई भी स्टूडेंट ये इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, धर्मेंद्र प्रधान। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे मनसुख मंडाविया, ये कौन है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। अश्विनी वैष्णव, ये कौन है, ये हमारे रेल मिनिस्टर हैं। थावरचंद गहलोत, ये कौन है, ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, ये कौन है, इनको त्रिपुरा में नया लोकायुक्त अपॉइंट किया था। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने 25 जुलाई 2021 को नदी को जानो ऐप इसको लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति, नाम क्या है, कैस सैयद, ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेम मैचिची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया। तो देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, तुनिशिया। तुनिशिया के जो राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, इन्होंने पूरे तुनिशिया में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री हैं हिकेम मैचिची और उनकी जो संसद है इसको निलंबित कर दिया और प्रधानमंत्री जी को बर्खास्त कर दिया। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तुनिशिया। अब बात करते हैं पेरू की। पेरू की कैपिटल क्या है, तो इसकी जो कैपिटल है यह है लीमा। पेरू की कैपिटल लीमा है, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है तेहरान। देखो ये कैपिटल भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरत। ये तो न्यूज में भी रहती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ब्लास्ट होता रहता है। सीरिया की कैपिटल क्या है, सीरिया की कैपिटल है डमास्कस। अब बात करते हैं तुनिशिया की, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। देखो ये है तुनिशिया की लोकेशन, अफ्रीकन कंटिनेंट के अपर पार्ट में है तुनिशिया। ये इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। इसकी आप करेंसी याद रखेगा, इसकी करेंसी क्या है, तो देखो इसकी जो करेंसी है तुनिशियन दिनार, ये इसकी करेंसी है। अब यहाँ से पता है क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, क्या इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। जी हाँ, इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है तुनिशिया। और इसके आसपास के देश की बात करें, इधर ये अल्जीरिया है वेस्ट में, और ईस्ट में लीबिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 जुलाई 2021 को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो 2021 में 26 जुलाई 2021 को पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ यानी 22वीं एनिवर्सरी ये बनाई गई। और दूसरा पॉइंट 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था जो इसी से संबंधित था। इसमें क्या हुआ था, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान की सेना थी ना, इसको बहुत दूर तक खदेड़ दिया था। तो थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 22वीं वर्षगांठ मनाई गई 2021 में। जुलाई 2021 में किस शहर की पुलिस ने 40 सदस्य महिला दस्ते, नाम क्या है, स्पेशल 40 का गठन किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो मध्य प्रदेश के अंदर जो इंदौर पुलिस है उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये स्पेशल 40 का गठन किया है। ये काम क्या करेगा, ये पुलिस के लिए ना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, फेस्टिवल्स में, फेयर्स में, वहाँ पर ये सेफ्टी के लिए वहाँ पे डिप्लॉय भी किया जाएगा इनको। इसी प्रकार का इनिशिएटिव केरल की पुलिस ने भी चलाया था, उसका नाम क्या था, पिंक प्रोटेक्शन परियोजना। ये योजना भी पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, या फिर पिंक प्रोटेक्शन परियोजना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये भी केरल की पुलिस ने चलाया था। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। किसने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लिखी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अशोक लवासा। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, नाम क्या है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अब एक बार आप ये लिस्ट देखिए, देखो ये वो लिस्ट है, ये वो बुक्स हैं जो भी न्यूज में रही हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। रेड कलर में इनके ऑथर है और ब्लू कलर में बुक का नाम है। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये मंदिर कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसको भी हाल ही में
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। ये कौन से नंबर की है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 39 नंबर की है। अब बात कर लेते हैं एक बार यूनेस्को के बारे में। देखो यूनेस्को के बारे में अब आप ध्यान से सुनेगा। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करती है, तो देखो एजुकेशन, साइंस और कल्चर के क्षेत्र में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को ये प्रमोट करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात करें, मतलब इसको फाउंड कब किया गया था, तो फाउंड किया गया था 16 नवंबर, और आगे की डेट आप याद रखेगा क्या है, 1945। ये आप याद रखेगा 1945। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठेगा, यानी आज से 75 साल पहले इस बॉडी का गठन किया गया था। इसका वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल या फिर हेड कह सकते हैं आप, तो ये कौन है, ऑड्रे अजूले, AUDREY, ऑड्रे अजूले, AZOULAY। अब ये किस देश से हैं, तो ये भी फ्रांस से हैं। ये 3-4 पॉइंट आप याद रखेगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें उत्तराखंड की, तो देखो भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहली बार मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई और इसके बीज चाइना से लाए गए थे। उड़ीसा की बात करें तो मगरमच्छ की 3 प्रजातियों पाए जाने वाला एकमात्र राज्य ये उड़ीसा है भारत का। पश्चिम बंगाल की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल की सरकार ने। अब एक बार आप तेलंगाना की लोकेशन देखिए, ये है तेलंगाना की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इनके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इसकी कैपिटल क्या है, तो देखो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कॉमन कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 में। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के चंद्रशेखर राव। तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 4 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हीमा कोहली। ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। किस दिन को पहले विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, 25 जुलाई। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये 25 जुलाई को मनाया गया है। अब देखो एक डाटा आया था, उसमें क्या था, 2,36,000 जो डेथ हुई है ना, ये सिर्फ डूबने की वजह से हुई हैं, और ये 2019 का डाटा है, ये आप याद रखेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। और 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, और एक दिवस और है कौन सा, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। ये दोनों दिवस 20 जुलाई को मनाए जाते हैं। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। और 2 दिवस और याद रखिएगा आप, एक तो 23 जुलाई को मनाया जाता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। और 24 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है इसका नाम क्या है, इनकम टैक्स डे। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले विश्व डूबने से बचाव दिवस यानी फर्स्ट ईवर वर्ल्ड ड्राइंग डे ये कब मनाया जाता है, तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 जुलाई। याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम, देखो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। 8th क्वेश्चन में ये पूछा है, तो आंसर क्या होगा, नासिर कमाल। ये हैं कौन, ये 1986 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे सुधांशु मित्तल, इनका नाम न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि इन्हें इंडियन खो खो फेडरेशन इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। मुकुल गोयल, इनको उत्तर प्रदेश में नया DGP बनाया गया था। नुकुलफोम ये नागालैंड से हैं, जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। RK सबरवाल
इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया था। तो 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, नासिर कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है, मतलब इसने ज्वाइन कर लिया है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, स्वीडन। देखो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसका पूरा नाम है। गठन तो इसका 2015 में हुआ था। ये भारत और फ्रांस की पहल है, आप ये कह सकते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखो ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हरियाणा में है, भारत के हरियाणा में, और हरियाणा में भी कहाँ पर, गुरुग्राम में। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, ISA का उद्देश्य होता है रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, इन दोनों को बढ़ावा देना। और देखो जो देश, ये पहले ये देखिए आप, ये जैसे पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, यहाँ से 5-7 डिग्री ऊपर और 5-7 डिग्री नीचे, इस बीच में यानी इसे आप यहाँ पे देखिए, अच्छे से समझते हैं। ये पूरा है जैसे पृथ्वी, ये इक्वेटर है, ये ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस बीच में जो भी देश आते हैं ना, वो चाहे पूरे आए, मतलब पार्शियली आए, या कंप्लीटेड आए, वो इसमें शामिल हैं। बस आप इतना याद रखेगा। अब स्वीडन की लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है। यह है स्वीडन, यूरोप के अपर पार्ट में है। स्टॉकहोम इसकी करेंसी है, स्वदेश क्रोना ये करेंसी है, और स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्टॉकहोम कैपिटल है। स्टीफन लोफेन ये प्रधानमंत्री है कहाँ के, स्वीडन के। और एक फैक्ट आप याद रखेगा, स्वीडन की जो बाउंड्री है ये रशिया के साथ टच नहीं होती है। सनसिक ग्रुप ने किस देश में बाटम शहर के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने की योजना बनाई है, तो आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है इसकी जकार्ता। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल आपसे पूछे गए थे। आयकर विभाग किस दिन आयकर दिवस मनाता है, 24 जुलाई को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में मेकोंग गंगा सहयोग MGC बैठक के किस संस्करण को संबोधित किया, तो 11वां इसका सही आंसर है। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी, तो गोरखपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जुलाई 2021 में किस शहर में जनता के लिए खोला गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, एम्स्टरडेम। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में नवीनीकरणीय एकीकरण 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की गई, तो आंसर क्या होगा, नीति आयोग और IEA। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये वियना में है। ये तो थे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2021 में राष्ट्रपति संपदा में निम्नलिखित में से किस बैंक की आधारशिला का उद्घाटन किया, मतलब किस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया। नेशनल पेरेंट्स डे 2021 में किस दिन मनाया गया। किस राज्य की कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता SHG समूह बनाया है। किस राज्य की सरकार जनजातीय उत्थान योजना शुरू करेगी। जुलाई 2021 में शिलोंग शहर में स्थित मावयोंग में अंतरराज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किसने किया। भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रैक जुलाई 2021 में झारखंड के टाटानगर स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LPO के साथ रवाना हुए हैं। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।